Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Welcome to my web series that is Study in Germany with Amritpal Part 2. ये एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जर्मनी जा सकते हो अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हो। 12th के बाद इंडिया में बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, बहुत कंफ्यूजिंग एक स्ट्रक्चर है अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो आफ्टर 12th। सिर्फ जर्मनी आफ्टर 12th बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको बताता हूँ, अगर आपने इंडिया में आईबी बोर्ड किया है या तो कैम्ब्रिज बोर्ड किया है, स्टूडेंट कोलेग की ज़रूरत नहीं है, एसटीएस एपीएस की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कोलेग क्या है। स्टूडेंट कोलेग एक फाउंडेशन है जर्मनी में, एक एजुकेशन जो इंडिया का जो एक एजुकेशन गैप है, जो 12th है जर्मनी में 13th ईयर चाहिए होता है, तो वो एक साल का एक ब्रिज प्रोग्राम फाउंडेशन स्टूडेंट कोलेग उसको बोला जाता है। तो वो आईबी एंड कैम्ब्रिज बोर्ड में नहीं चाहिए। एंड आपको टेस्ट एएस एपीएस भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों बोर्ड आउट ऑफ इंडिया के हैं, तो इनको टेस्ट एएस और एपीएस भी नहीं चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे टेस्ट एएस क्या है। टेस्ट एएस एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो जर्मनी में बैचलर्स के लिए बच्चे जाना चाहते हैं, जो इंडियन बोर्ड से हैं, जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, एनआईओएस हो गया, एक साल बैचलर्स के बाद हो गया, स्टेट बोर्ड्स हो गए। तो अगर आप उनसे पास आउट हो तो आपको टेस्ट एएस भी देना है। टेस्ट एएस के बाद आपको एपीएस के लिए भी एप्लीकेशन करना है। एपीएस एक वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन का एक सर्टिफिकेट आता है कि आपने 10th और 12th जेन्युइनली किया है, इस स्कूल से किया है, एंड ये आपके 10th एंड 12th के डॉक्यूमेंट्स जो है वो जेन्युइन है। तो उसका एक एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो हमको निकलवाना होता है, वो होता है जर्मन एम्बेसी से। तो ये आप लोग आगे भी कवर करेंगे। तो फिर से शॉर्ट से चालू करते हैं। अगर आप आईबी और कैम्ब्रिज बोर्ड से हो तो आपको जर्मनी में स्टूडेंट कोलेग नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एकदम सिंपल प्रोसेस है, लैंग्वेज क्राइटेरिया फुलफिल करो। आईएलटीएस, अगर इंग्लिश थॉट में जाना है, अगर जर्मन थॉट में जाना है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के साथ आप जर्मनी जा सकते हो। एंड दूसरी बात करेंगे सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स एंड एनआईओएस बोर्ड। बहुत सारे बच्चे इन बोर्ड से पास आउट होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा स्ट्रक्चर रहेगा आपके लिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, ट्राई करना समझने के लिए। कुछ भी आपको नहीं समझ आता है, नोट डाउन करना, कमेंट में डालना, या तो उससे भी अच्छा है सीधा हमारे ऑफिस में फ़ोन करिए, काउंसलर से बात करिए कि ये मुझे नहीं समझ आया, अभी वेब सीरीज़ देखा है, आप मुझे समझाइए इसका मतलब क्या है। और आपको कोई भी इस पूरी वेब सीरीज़ में कहीं पे भी डाउट है, नंबर हमारे स्क्रीन में चल रहे हैं, उस पर तुरंत फ़ोन करिएगा और तुरंत आप काउंसलर से बात करिए, क्योंकि ये आपका करियर है गाइस। इसमें कोई भी इफ़, कोई भी बट नहीं चलेगा। जो डिसीजन लेना है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका करियर ख़राब हो सकता है। सो अगर आप स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई से हो, एनआईओएस से हो, तो सबसे पहले आप 12th पास आउट हो। आपके पास 13th ईयर इंडिया में नहीं है। जर्मनी में रिक्वायरमेंट है 13th ईयर का। तो हम क्या करेंगे, तो 13th करने के लिए जर्मनी में आपको स्टूडेंट कोलेग करना पड़ेगा। अभी स्टूडेंट कोलेग एक फाउंडेशन प्रोग्राम है जर्मनी में, जो 10 मंथ्स का होता है, 2 सेमेस्टर्स का होता है। वो स्टूडेंट कोलेग डिफरेंट तरीके से होता है। एक होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, एक होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और दूसरा होता है, तीसरा होता है इंग्लिश। एक स्टूडेंट कोलेग है, बहुत फेमस स्टूडेंट कोलेग है, जिसमें 4 से 5 कोर्सेज ही अवेलेबल है। तो आपको पहले में जो जर्मन स्टूडेंट कोलेग है, जिसके बाद आपको कोई भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। सो अगर आप जर्मन स्टूडेंट कोलेग करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा। जर्मन स्टूडेंट कोलेग का रिक्वायरमेंट है A1 A2 B1 B2। ये स्टूडेंट कोलेग्स के रिक्वायरमेंट है। मेरे जो रिक्वायरमेंट है, मेरे जो सजेशन है वो है C1। क्यों C1 आपको करना चाहिए? क्योंकि आपको स्टूडेंट कोलेग में एडमिशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए भी एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जो एग्ज़ाम होती है Aufnahme Prüfung, जो जर्मनी में होती है। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं वो वीडियोस की लिंक डालता हूँ। उन Aufnahme Prüfungs में मैं बच्चों के साथ खुद ट्रैवल करता हूँ। 23 से 25 स्टूडेंट कोलेग्स है जर्मनी में जो Aufnahme Prüfung कंडक्ट करती हैं। Aufnahme Prüfung जो होता है उसमें 2 एग्ज़ाम्स ली जाती है, जर्मन एंड मैथ्स। उसको आपको देना होता है। दोनों एग्ज़ाम जर्मन में ही होती है, और एक एग्ज़ाम जो जर्मन की है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट करेगी, मैथ्स की एग्ज़ाम आपका मैथमेटिक्स टेस्ट करेगी, बट वो मैथ्स का पेपर होगा जर्मन में। सो अगर आप जर्मन स्टूडेंट कोलेग में जाना चाहते हो, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है A1 A2 B1 B2 C1।
अगर आपको aufnahme Prüfung पास करना है, फ्री में स्टूडेंट को लेकर करना है, तो C1 करके जाइएगा, आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। अभी C1 आप कहाँ करते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप जर्मनी में करते हो कि इंडिया में करते हो। अगर आप जर्मनी में करोगे तो जर्मनी में सुपर इंटेंसिव लेसन्स होते हैं और स्ट्रक्चर उस हिसाब का होता है जिससे आप स्टूडेंट को लेकर जो aufnahme एग्ज़ाम है वो क्लियरली पास कर सकते हो। अगर आप इंडिया में करोगे वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको सी टेस्ट नहीं कराया जाएगा, उसमें आपको एडवांस जर्मन नहीं सिखाई जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है वो टेस्ट पास करने के लिए। दोस्तों हज़ारों बच्चे हैं जर्मनी में जो A1, A2, B1, B2 करके गए हैं और टेस्ट लिखते हैं aufnahme Prüfung और उसमें क्लियर नहीं होता है। मेरी वीडियोस में भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको aufnahme फ्री में स्टूडेंट को लेकर करना है तो आपको 100% जर्मन बहुत अच्छा आना चाहिए। वो हमारे थ्रू बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग A1, A2, B1 इंडिया में करवाते हैं, B2, C1 जर्मनी में करवाते हैं और A1, A2, B1 भी इंडिया में जर्मन फैकल्टी लाके करवाते हैं। उसका भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा ज़रूर। क्यों हम लोग जर्मनी से फैकल्टी इंडिया ला रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है, मैं रहा हुआ हूँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ। सो इंडिया में जो जर्मन सिखाया जाता है वो फोकस्ड है, आपको सर्टिफिकेट A1 का सर्टिफिकेट मिल जाए, A2 का मिल जाए, B1 का मिल जाए, और जनरली इंडिया में 2 से 3 घंटे के क्लासेस होते हैं। जो जर्मनी से हम लोग फैकल्टी लाते हैं वो सुपर इंटेंसिव होते हैं, 6 आवर्स के डेली क्लासेस होते हैं, सो दैट आपका जर्मन जो है वो पूरा मास्टर हो जाए और कोई भी आपका वहाँ पर जाके आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आप बोलो कि मम्मा मेरा क्लियर नहीं हुआ, पापा मेरा क्लियर नहीं हुआ। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप ये वाला पाथवे लेते हो जर्मन ट्रैक पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज वाला, तो aufnahme सबसे इम्पॉर्टेंट है और aufnahme क्लियर करने के लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जर्मन। और अगर आप हमारे पाथवे से जाते हो तो 100% बच्चों का आज तक सिलेक्शन हुआ है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में और फ्री यूनिवर्सिटीज़ में। ये हो गया जर्मन पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज की बात। एक ऐसी ही दूसरी स्टूडेंट कॉलेज है जो प्राइवेट है, बट जर्मन स्टूडेंट कॉलेज ही है बट प्राइवेट पढ़ाया जाता है, उसमें आपको फ़ीस भरनी पड़ती है, जिसमें aufnahme का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इनमें कौन से बच्चे जाते हैं? जिन बच्चों को aufnahme Prüfung नहीं देना है, वो टेंशन नहीं लेना है और हर सिटीज़ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके aufnahme Prüfungs नहीं लिखनी है, वो ये स्टूडेंट कॉलेज बच्चे प्रेफर करते हैं। या तो जिनका जर्मनी में ओरिजिनल मतलब पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज क्लियर नहीं होता है, aufnahme क्लियर नहीं होता है, वो बच्चे फिर इसमें जाते हैं। तो उनका टाइम कितना बिगड़ा? 1 साल पहले aufnahme दिया, 1 बार ट्राई किया, 2 बार किया, दूसरे साल वो गए प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में और 2 साल का आप देखो लिविंग एक्सपेंसेस पूरा डबल हो गया। वो एक सिंगल में भी हमारा ख़त्म हो सकता था। तो 90% बच्चे क्या करते हैं, वो पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं। कैसे पैसे? कि यार मैं इंडिया में A1, A2, B1, B2 कर लूँ, मेरा तो इंडिया में 1.5 लाख में ख़त्म हो जाएगा। मैं कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन लगाऊं और वहाँ से इनविटेशन लूँ aufnahme लिखने का, मैं जर्मनी जाऊँ aufnahme लिखूँ और मैं पास हो जाऊँगा। गाइस ऐसा नहीं है, हज़ारों बच्चे आते हैं और इंडियंस को जो सीट्स अलॉटेड है हर यूनिवर्सिटीज़ में, किसी में 10 है, किसी में 7 है, किसी में 30 है, बट बच्चे इंडिया से कम 1500 बच्चे जाते हैं एडमिशन्स के लिए, बट इतनी सीट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो वो बच्चे क्या करते हैं, सोच के जाते हैं कि हमारा इतना कम खर्चा होगा और जर्मनी में जाके वो खर्चा डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम लिखते रहते हैं, फेल हो जाते हैं और 2 ही साल आपको वीज़ा मिलेगा वो एग्ज़ाम्स लिखने का और स्टूडेंट कॉलेज पास करने का। आपको 2 ही साल का वीज़ा है, उसमें आप लैंग्वेज कर लो, स्टूडेंट कॉलेज कर लो, 2 बार स्टूडेंट कॉलेज कर लो, जर्मन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट विद इन 2 ईयर्स वो आपको वीज़ा जो है ख़त्म हो जाएगा अगर आपका स्टूडेंट कॉलेज नहीं पास हुआ। सो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, सिर्फ जर्मनी जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखो गेट अ राइट गाइडेंस, काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या जर्मनी में जाके करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे करोगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं कि हाँ मैं उधर जाके देख लूँगा, मैं उधर जाके कर लूँगा, मैं फोड़ दूँगा, मैं तोड़ दूँगा सब कुछ। बट दोस्तों जर्मनी एक अलग कंट्री है, राइट, बहुत सारा कंपटीशन है, आप उधर जाओगे लैंग्वेज सीखोगे, लैंग्वेज बैरियर है, प्लस आपको घर मैनेज करना है, खुद खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैवल करना है, हर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस करनी है, जो बच्चों को आधी एप्लीकेशन स्टूडेंट कॉलेज में कैसे जाते हैं वो भी नहीं पता होता है। तो वो सब टेक केयर काम करना हमारा काम है
और हम इसको लास्ट 15 साल से करते आ रहे हैं। आज उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि कोई भी बच्चों का रिजेक्शन आता है, जर्मनी में कुछ भी प्रॉब्लम पड़ती है तो एक ही कॉल में उनका काम अमृतपाल विजन से हो जाता है। सो फिर से हम लोग चालू करते हैं कि अगर आपने जर्मन प्राइवेट में करना है तो आउफनामे देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस भरो 8 से 10 या 8 से 12 हज़ार यूरो उसकी 1 साल की फ़ीस है, और उसके बाद FSP दो। FSP एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है, और वो कैसे होता है, आपने आउफनामे दिया, वो स्टूडेंट कॉलेज के अंदर जाने के लिए, फिर आपने 10 महीना स्टूडेंट कॉलेज किया, अभी स्टूडेंट कॉलेज के बाद एक FSP एग्ज़ाम आता है। वो FSP एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जर्मन डिपेंड करता है कि कौन से स्टूडेंट कॉलेज में आप कौन से एग्ज़ाम्स दे रहे हो, कौन से सेलेक्ट कर रहे हो। तो जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जर्मन एंड IT ये 5 एग्ज़ाम्स आपके टेस्ट किए जाते हैं अगर आप टेक्निकल कोर्स में जा रहे हो तो। सो वो FSP देना भी बहुत ज़रूरी है, और वो FSP कंडक्ट करता है स्टेट। लेट्स से एन एग्जांपल, नॉर्थ एंड वेस्टफालिया आपका FSP लेगा। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स होते हैं, जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं, उनकी FSP एक ही। अगर लेट्स से एन एग्जांपल आप TU बर्लिन से स्टूडेंट को लेकर कर रहे हो तो बर्लिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में आपका स्टूडेंट को होगा, उधर ही आपको पेपर लिखना है, बट वो जो आपको रिजल्ट आएगा वो स्टेट से आएगा। सो अगर आप स्टेट रिकॉग्नाइज्ड FSP देते हो तो आप कोई भी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका बैचलर्स कर सकते हो। अभी मैं बात करूंगा इंग्लिश ट्रैक स्टूडेंट कॉलेज की। इंग्लिश ट्रैक स्टूडेंट कॉलेज एक ऐसी स्टूडेंट कॉलेज है जहां पर लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टूडेंट कॉलेज होगा आपका इंग्लिश में, आपको IELTS भी देके इंडिया से जाना है, आपको जर्मन A1 A2 भी देना है, क्योंकि जो आपका फाइनल एडमिशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू A1 एंड A2। विदाउट A2 आपका उधर एडमिशन नहीं होने वाला है। जर्मन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, बहुत लिमिटेड कोर्सेज ऑप्शंस है। सो अगर आप इंग्लिश में जर्मनी में पढ़ना चाहते हो तो कांटेक्ट करिएगा अमृतपाल विजन को। इसके बारे में, ये कोर्स के बारे में हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप अप्रोच करिए। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको ये पूरे जो प्रोग्राम्स हैं हम लोग आपको उसको डिटेल में समझाएंगे, कैसे जाना है, कैसे करना है, कैसे FSP क्लियर होगा, कैसे कोर्सेस आपको सेलेक्ट करना है, बहुत डिटेल में, क्योंकि हर स्टूडेंट का प्रोफाइल अलग अलग होता है। सो मेक श्योर गेट अ राइट काउंसलिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम अमृतपाल विजन। हम फिर आगे मूव करते हैं 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा। अगर आपने इंडिया में 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप कैसे चाह सकते हो। अभी जनरली अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है डिप्लोमा के बाद तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने इंडियन डिप्लोमास मतलब बैन कर दिए कि आप जर्मनी में थ्रू APS एंड टेस्ट AS नहीं आ सकते। तो उसका दूसरा ऑप्शन है कि जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर टेस्ट AS भी नहीं चाहिए, जहाँ पर APS भी नहीं चाहिए, वहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमा के साथ एप्लीकेशन करिए, एडमिशन आएगा, इंटरव्यू दीजिए जर्मन कॉन्सुलेट में और जर्मनी आप जा सकते हो। जनरली वो जो डिग्रीज होती हैं वो टेक्नो मैनेजमेंट डिग्रीज होती है, मैनेजमेंट भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको उसमें भी मिल सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है, मेक श्योर टू गेट अ राइट काउंसलिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम अमृतपाल विजन। कॉल करिए, बताइए कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है, कितने परसेंटेज है, हम लोग आपको असेसमेंट देंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे आप जो है वो जर्मनी जा सकते हैं। देन कम्स कि आपने इंडिया में JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर कर दिया है। अगर आपने मेंस एंड एडवांस क्लियर कर दिया है तो आपका जो 13th ईयर स्टूडेंट कॉलेज होने वाला है वो स्किप हो जाएगा। सिर्फ आपको जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना है, दैट्स इट, यू आर डन, आप जर्मनी जा सकते हो। नेक्स्ट जो एक पॉसिबिलिटी है जर्मनी जाने के लिए आफ्टर 12th, दैट इज़ 1 साल बैचलर्स आप इंडिया में कर लो। ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है ये ऑप्शन। उसका रीज़न है क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे रही है स्टूडेंट को फ्री में करने के लिए। आपको फाउंडेशन भी फ्री दिया जा रहा है। 21 सेंचुरी में कुछ फ्री नहीं मिलता है। देन टू जर्मन्स आर प्रोवाइडिंग यू फ्री फाउंडेशन। ठीक है कि आपका इंडिया में स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई बात नहीं, आप आके फ्री में फाउंडेशन भी करिए, फ्री में बैचलर्स भी करिए। बट कितने स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मैं 1 साल क्यों बिगाड़ूं, क्या करूं, क्या मैं इंडिया में 1 साल कर लेता हूं, मेरा ब्लॉक अकाउंट का पैसा बच जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको फ्री फाउंडेशन मिल रहा है, 1 साल का ब्लॉक अकाउंट चला भी जाए, 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस चला भी जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके वहाँ पर दोस्त बनेंगे, आपको जर्मन एजुकेशन का पैटर्न समझ आएगा, क्योंकि जर्मन एजुकेशन का जो पैटर्न है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया।
क्योंकि उधर प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशंस होते हैं, लैब्स होते हैं, राइट, ग्रुप में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है आपका प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल इंडियन स्कूल्स में नहीं कराया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाउंडेशन जाके करिए। अच्छा, दूसरी बात मुझे इसलिए भी नहीं पसंद क्योंकि उसका जो कैलिब्रेशन है इंडियन एजुकेशन के साथ में वो नहीं बैठता है। कैलिब्रेशन इन द सेंस ऑफ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं 1 साल फिनिश करके सीधा ही जर्मनी में नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाऊंगा पढ़ना, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जर्मनी में बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए जो डेडलाइंस है दैट इज़ जून 15 एंड जुलाई 15 ऑफ एवरी ईयर। तो जून 15 जुलाई 15 तक आपका इंडिया में सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होके रिजल्ट आके उसका APS एप्लीकेशन करके उसका वीज़ा अप्लाई करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो मेरे लिए ये ऑप्शन इसलिए सेट नहीं बैठता है क्योंकि आप 1 साल इंडिया में भी करोगे और 6 महीने नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट करोगे, जो है मार्च इनटेक, समर इनटेक, जिसमें कोर्सेस ना के बराबर है। अगर आप इंग्लिश टॉट में करना चाहते हो, स्पेशली आपने मैकेनिकल करना चाहते हो, IT करना चाहते हो, तो समर में ना के बराबर कोर्सेस है। तो अगेन आपको अगर आपकी चॉइस का कोर्स लेना है तो नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर तक इंडिया में आपके 2 साल ख़त्म हो जाएंगे और 2 साल ही आपके बाकी होंगे, तो आप 2 साल इंजीनियरिंग के इंडिया में ही कर लो क्योंकि आपके ऑलरेडी 2 साल इंडिया में ख़त्म हो गए। आप 2 साल का इंजीनियरिंग छोड़ के आप और 3 साल उधर इन्वेस्ट करने जाओगे, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई तुम इंडिया में ही इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो, आपके 2 साल तो फिनिश हो गए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट रिजल्ट लेके आते हैं हमारे पास, सर मैंने A1 A2 कभी कर लिया है, ये मेरा रिज़ल्ट है, ये मेरा आ गया, अभी आप मेरे को नेक्स्ट सेमेस्टर में भेज दो। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी H+ होता है। अभी ये भी एक नया प्रॉब्लम है जर्मनी में। इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जर्मन्स ने रिकॉग्नाइज्ड करी है, उसके जो स्केल्स है दैट इज़ H+ मीन्स राइट टिक, ग्रीन टिक, H- नो, आप जर्मनी नहीं जा सकते, H+- स्टेटस अनक्लियर है अभी उसका। तो हमको उन यूनिवर्सिटीज़ को बोल के वो स्टेटस भी हमें ही क्लियर करवाना पड़ता है। तो अगेन 6 महीने निकल जाएंगे क्योंकि उसका नॉर्मल प्रोसेस टाइम 3 से 6 महीने का है। सो ये एक थोड़ा टिपिकल पाथवे है, इसमें टाइमलाइन मैच नहीं हो पाता है, टाइमलाइन मैनेज नहीं हो पाता है। तो मेरी तरफ से ये जो पूरा पाथवे है दैट इज़ बिग नो। सो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, कांटेक्ट करिए अमृतपाल विजन को, अभी काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन करिए। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये एक बेसिक ओवरऑल जानकारी है, बट आपकी प्रोफाइल से आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा पाथवे अच्छा है, स्टूडेंट को लेगा अच्छा है, प्राइवेट स्टूडेंट को लेगा अच्छा है, इंग्लिश स्टूडेंट को लेगा अच्छा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी है, डिप्लोमा किया है तो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इट्स योर करियर, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन कि आप कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो। बट उस डिसीजन को लेने के लिए अमृतपाल विजन आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपका ट्रांजिशन इंडिया टू जर्मनी के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बने रहिए इस वेब सीरीज में, स्टडी इन जर्मनी विद अमृतपाल। प्रेस द बेल आइकन, न्यू एपिसोड का आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज अमृतपाल विजन। सी यू सून।